हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 2.3 बैलेंस्ड डाइट पढ़ेंगे। एंड वी विल ऑल्सो स्टडी दैट खाने को पकाने के पहले हम अनजाने में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स बर्बाद करते हैं और खाने को कुक करने के टाइम भी हम अनजाने में ही किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद करते हैं। The link for other parts of this chapter is given in the description box, or you can see the playlist of class 6th science in Mintalk India channel. But before we start our video, here is a short introduction about me. So let's start. So first of all, we have to understand the meaning of the term balanced diet. Diet क्या होता है? हम एक दिन में जो खाना खाते हैं, the food which we normally eat in one day is called our diet. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? तो इस तरीके का बैलेंस तो आपने बहुत सारे दुकानों में देखा होगा। हम जब भी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो एक तरह तो हम वेट रखते हैं, दूसरे तरफ हम अपने फूड आइटम्स को रखते हैं, और जब ये दोनों पलड़े एक लेवल में आ जाते हैं, व्हेन बोथ ऑफ द साइड्स कम इन वन लेवल, वी कॉल दैट इट हैज़ बैलेंस्ड। नाउ लुक एट दिस बैलेंस हियर। क्या हम इस तराजू को देख के ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बैलेंस है? ये दोनों बराबर नहीं है। वी कॉल दिस एज नॉट बैलेंस्ड। तो हम हमारे डाइट को बैलेंस्ड कब बोलेंगे? जब हमारे डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, नॉट टू मच ऑफ वन न्यूट्रिएंट एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट, हम हमारे डाइट को बैलेंस्ड बोल सकते हैं। द डाइट which contains all the nutrients like the carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, which is sufficient for the normal growth and development of our body. That is called the balanced diet, and it also should contain good amount of roughage and water also. अगर हम हमारे खाने में पानी भी पीना भूल गए और रफेज भी लेना भूल गए तो हमारा डाइट बैलेंस्ड नहीं होगा। So what are the things that we should eat daily? A balanced diet should contain enough food from each of the following groups. हम जो खाना खाते हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। फूड ग्रुप्स का मतलब जैसे हम डेली रोटी नहीं तो चावल खाते हैं, ये सीरियल्स होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड। इसके बाद हम हमारे खाने को तेल में बनाते हैं, घी नहीं तो बटर लगाते हैं, उससे हमें फैट मिल जाता है। हमें डेली दाल, मटर, दूध, फिश, एग्स खाना चाहिए, उससे हमें प्रोटीन मिल जाता है। हमें डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो खाने ही चाहिए, जिससे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाता है। और रफेज हमें इन्हीं सब ग्रेन से, जैसे व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स से रफेज भी मिल जाता है, और पानी भी हम डेली ग्लास में भर के पीते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम हमारे प्लेट में इंक्लूड करते हैं डेली, तभी हमारा डाइट बैलेंस्ड कहलाता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि Do you think that people of all ages need the same type of diet? People of all ages मतलब हर उम्र का इंसान, छोटा सा बेबी जो 1 to 5 years का होता है, फिर आप जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे जो 6 to 18 years के होते हैं, और उसके बाद मम्मी पापा जो 20 to 40 years के होते हैं, और उसके बाद ग्रैंडफादर लोग जो 50 years प्लस होते हैं। क्या इन सब का खाना एक जैसा होता है? आपने अपने घर के किचन में भी देखा होगा, मम्मी शायद अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग खाना बनाती है। जो खाना बच्चों के लिए बनता है वो खाना बूढ़ों के लिए नहीं बनता, सबका खाना अलग होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आवर डाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन। एज मतलब उम्र, वो कितने साल का है, कितने एज का है, और ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम कर रहा है, वो कौन सी नौकरी कर रहा है। First we will see the age factor, that how our diet depend on age, कि किसी के उम्र के ऊपर उसका डाइट कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं, ग्रोइंग अप चाइल्ड, उनको बढ़ना होता है, उनकी हाइट बढ़नी होती है, उनके बोन्स बनाने होते हैं, उनके नए नए टीथ बनने होते हैं, मसल बनना होता है। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिनरल की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू मेक देयर बोन्स एंड टीथ। तो उस चीज़ की ज़रूरत एक ग्रोन अप मैन को नहीं होती, क्योंकि ग्रोन अप मैन के सारे दांत बन चुके होते हैं, बोन्स बन चुके होते हैं, उनकी हाइट भी नहीं बढ़नी होती, उनकी ज़्यादा बॉडी भी नहीं बननी होती। सो दैट इज़ why we can say that a growing up child will need more protein and more calcium and phosphorus than a grown up man.
क्योंकि प्रोटीन से ही बच्चों के मसल्स बनेंगे, उनके स्किन बनेगी और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से उनके बोन्स, उनके दांतों का फॉर्मेशन होगा। द सेकेंड पॉइंट इज द ऑक्यूपेशन फैक्टर। एक इंसान अपने दिन भर में क्या काम करता है उसके ऊपर भी उसका थोड़ा बहुत डाइट डिपेंड करता है। जैसे हम हमारे घर के आसपास लेबरर्स को देखते हैं, तो पीपल हु डू अ लॉट ऑफ हार्ड फिजिकल वर्क, उन्हें अपने हाथों से बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होती है। आपने इस तरीके के लेबर्स को देखा है ना, धूप में इनका काम होता है कि मिट्टी और सीमेंट के मिक्सचर को अपने सिर पे ढो के एकदम ऊपर बिल्डिंग तक लेके जाना, नीचे आना, दोबारा काम करना, हाथों से काम करना, पैरों से काम करना, दिन भर में कितना वर्क करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द फिजिकल हार्ड वर्क। फिजिकल मतलब ऐसा काम जो हम अपने शरीर से करते हैं। लेकिन जो इंसान ऑफिस में बैठ के काम करता है वो सिर्फ अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करता है, अपने हाथों की उंगलियों को चलाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज सिटिंग ओनली, तो उसका इतना ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता। सो दैट इज वाई अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क like the laborer is different than a man doing normal work. Why? Because a man who is doing hard physical work, जैसे कि इस लेबर को हम यहाँ पे देख सकते हैं, he needs more carbohydrates in his diet in comparison to another person who is working in an office. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इस इंसान को एनर्जी देगा। इसे दिन भर में धूप में ऊपर नीचे करके जो मेहनत करनी होती है, उस मेहनत को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही एनर्जी देगा, इसीलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। बट हियर फ्यू चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज्ड कि अगर हमें फैट्स खाके कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी मिलता है, सो व्हाई नॉट वी ईट मोर एंड मोर फैट इन आवर डाइट। दिस बॉय बूजो ऑल्सो थिंक्स दैट फैट विल बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम बिकॉज इट गिव्स एनर्जी। सो व्हाई नॉट वी ईट लॉट्स ऑफ समोसाज, पिज्जाज, बर्गर्स। We should not eat all these things of a lot because एक तो ये सब चीजें जंक फूड होती है, इनमें फैट्स के अलावा और कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता, और दूसरा चीज फैट्स की टेंडेंसी होती है वो हमारे बॉडी में जम जाता है, और जमने का क्या मतलब होता है, इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, जिसे हिंदी में हम मोटापा भी कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन ओबेसिटी? Obesity is a condition when too much fat gets accumulated in the body. Accumulation होने का मतलब जमा हो जाना, body of a person, which puts him in bad health conditions. So that is why it can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food. चलो अब तो हमने समझ लिया कि हमें सही तरीके का खाना खाना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसे खाने का तरीका क्या है? ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड ओनली इज नॉट एनफ, वी शुड ऑल्सो हैव द प्रॉपर मेथड्स टू कुक इट एंड वॉश इट सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट फ्रॉम इट। अब हम कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अननोइंगली हम हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से वेस्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी शुड अवॉइड द वेस्टफुल प्री कुकिंग। कुकिंग हम क्यों करते हैं खाने को? ताकि हमारा खाना और भी टेस्टी बने। अगर हम सब सब्जियों को ऐसे ही कच्चा खा जाए तो हमें टेस्ट नहीं आता, खाने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए हम तो कुकिंग करते हैं। लेकिन इस कुकिंग के दौरान ही हम खाने में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अननोइंगली वेस्ट कर देते हैं। कैसे? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी वेस्ट द न्यूट्रिएंट्स प्री कुकिंग। प्री का मतलब पहले, कुकिंग करने के पहले हम खाने के न्यूट्रिएंट्स को कैसे बर्बाद करते हैं। हमारे फूड आइटम्स जैसे राइस है, दाल है, ये दुकान से हम लेकर आते हैं, उनमें बहुत सारी धूल मिट्टी रहती है। सब्जी भी मंडी में ऐसे ही ओपन पड़ी रहती है, उनमें बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई रहती है। तो खाने के पहले उन्हें अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम इनको धोते ही जाए 5, 6, 10 बार बस धो ही रहे हैं, रिपीटेड वॉशिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिमूव सम vitamins and minerals present in them. You already know that water dissolves many things, मतलब पानी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो अगर इस चावल में कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो जब हम उसको धो रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट पानी में भी तो मिक्स हो गया। फिर हम इस पानी को क्या करते हैं? धोने के बाद पानी को फेंक देते हैं।
तो ये जो हम फेंक रहे हैं, धूल मिट्टी तो फेंक ही रहे हैं लेकिन साथ में न्यूट्रिएंट भी फेंक रहे हैं। तो एक बार धोना तो चलो करेक्ट है, दूसरी बार भी धो लिया वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन थर्ड टाइम धोना, फोर्थ टाइम धोना, मतलब हम खाने में से एक्सेस न्यूट्रिएंट को भी इस तरीके से बार बार धो धो के फेंक रहे हैं। The second very big mistake in pre-cooking is washing of fruits and vegetables after cutting. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम फल सब्जियों को कट करके उसके बाद धो रहे हैं, मतलब कि फलों के और सब्जियों के अंदर अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद है उसको भी हम धो के फेंक रहे हैं। फल के अंदर तो धूल मिट्टी नहीं है ना, सब्जियों के अंदर भी तो धूल मिट्टी नहीं है ना, तो हमें उसे काट के क्यों धोना है? If we are doing this kind of activity, we are mixing the nutrients in the water and then throwing away the water, which is a very bad practice. The third big mistake what we do is we cut the skin of many vegetables and fruits in a thick peel and which contains lot of vitamins and minerals. तो ऐसे बहुत सारे फल और सब्जियां हैं जिनके हम बहुत ही मोटे मोटे छिलके काटते हैं। फल सब्जियों को अगर हम छिलके के साथ नहीं खा सकते तो उन्हें पतले पतले हालत में ही काट लेना चाहिए। अगर हम मोटा पोर्शन कट करके फेंक रहे हैं, मतलब जितने फल में वो विटामिन्स और मिनरल्स था हम उसे भी कट करके फेंक रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड बिग मिस्टेक व्हाट वी डू। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और जो विटामिन्स पानी में डिसॉल्व होते हैं वो है विटामिन सी एंड विटामिन बी। So if a food item contains vitamin C and vitamin B in it and if you wash it after cutting, तो मतलब वॉश करने से विटामिन बी और विटामिन सी फूड में से पानी में जाके मिक्स हो जाता है और उसी पानी को अगर हम फेंक देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जाने के बजाय वो न्यूट्रिएंट नाली में चला जाता है। कुकिंग करने के टाइम हम अनजाने में क्या क्या चीजें वेस्ट कर देते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कुकिंग फूड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज सम न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन सी। तो विटामिन सी जिन जिन सब्जियों में मौजूद है, अगर आप उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर में, मतलब कढ़ाई को एकदम हाई फ्लेम में रख के पका रहे हो, तो आप उसके विटामिन्स को नष्ट कर रहे हो। Sometimes what we do, we boil the vegetables. कुछ सब्जियों को, आलू को हम पका लेते हैं और उसके बाद उसको मसाले में तड़का लगाते हैं और पानी को क्या करते हैं, जिस पानी में हमने उन सब्जियों को बॉयल किया उस पानी को हम फेंक देते हैं कई बार। So that is the very big mistake what we do. So the second very big mistake that we do while cooking is throwing away the water in which the food was first boiled. Because the water contains all the nutrients from the food. जब फूड पानी में बॉयल हो रहा होता है तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पानी में मिक्स हो जाते हैं। और जो तीसरा बिग मिस्टेक हम करते हैं वो है यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर while कुकिंग। जब हम खाने में ग्रेवी बना रहे होते हैं तो हम 2 मग पानी डाल देते हैं और फिर उसको बॉईल करने देते हैं। ग्रेवी थोड़ा सा कम करना है, उसको हम आधे घंटे तक बॉईल ही कर रहे हैं ताकि ग्रेवी थोड़ा सा सूख जाए। तो ये जो हमने एक्सेस वाटर यूज कर लिया उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं खाने के। तो हमने क्या सीखा, हम कौन कौन से वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वो है खाने को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कुक नहीं करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खाने को जिस पानी में आपने बॉईल किया है उस पानी को थ्रो नहीं करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, खाने को बहुत ज़्यादा पानी में डालकर भी नहीं पकाना चाहिए। और जिन फल सब्जियों में विटामिन सी मौजूद है उनको हीट तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सो दीज आर सम कुकिंग प्रैक्टिसेस वी शुड कीप इन माइंड, और तभी हमारा डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट हो सकता है, हम हेल्दी बन सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेस। That is, if our body doesn't get all the nutrients which we need, then what are the type of diseases we will suffer from? That we will do in our part 6 video. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.